हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो मैथ्स की क्लास है ये मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। चाहे लेटेस्ट क्वेश्चन हो चाहे ओल्ड वाले क्वेश्चन हो जो 2018 से 2022 तक पूछे गए ना, सभी क्वेश्चंस को मैं आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करा रहा हूँ। और आज की इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हालांकि 2 क्लास मेरी पहले हो चुकी है डिस्काउंट चैप्टर पर। अगर आप देखेंगे तो मेरी 2 क्लास पहले हो चुकी है जिसमें मैंने आपको आरआरबी एनटीपीसी के जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए ग्रेजुएट लेवल पर उन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। इस क्लास के बाद अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 2 क्लास और मिलेगी आपको जिसमें हम लोग क्या करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था ना, उनके क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों को अगर मेरा मैथ्स का कोर्स लेकर के पढ़ना है तो एक प्रॉपर ढंग से हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी और ग्रेजुएट लेवल पर न्यू वैकेंसी आ गई है, तो जिनको भी तैयारी करना है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम कोर्स का प्राइस मैंने कर दिया है, यानी टोटल अगर आप देखेंगे तो 50% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कोर्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो अर्थमेटिक वाला पोर्शन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, एडवांस मैथ मैंने शुरू कर दिया जिसमें मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ा दिया, टेनामेट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ। बहुत जल्द टेनामेट्री भी मैं समाप्त करके हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को शुरू करूँगा। अगर आप देखेंगे तो डिस्काउंट के बाद ये जो कोर्स है मात्र कितने में मिलेगा, 199 आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगा, 299 आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगा। ठीक है, और ये ऑफर कब से कब तक है, 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक है। ये जो ऑफर है दिवाली वाला ऑफर चल रहा है, तो जिन लोगों को लेना है तो ले सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स के अंदर देखेंगे तो बहुत सारी खास बातें हैं। पहली खास बात यह है कि आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ ना, ये नोट्स आपको हूबहू मिलेगी, आपको अलग से नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जिन लोगों को लेना तो ये एप्लीकेशन का यानी ऐप का नाम है, प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करेंगे सुजी सॉल्यूशन तो ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी भी देखिए ऑफर चल रहा है, बहुत कम प्राइस मैंने किया है। ठीक है, कोर्स के अंदर देखेंगे तो आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप देखेंगे इस क्लास में भी अगर आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन मैंने हिंदी में रखा, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा ना वो दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे, बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हालांकि अब हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि 2018 से 22 के जो भी क्वेश्चन है ना, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, एक ही क्लास में हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइनली अब हम लोग शुरू करते हैं। देखा जाए प्रश्न में क्या कह रहा है, 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियां मुफ्त मिलती है तो ग्राहक को मिलने वाली छूट पूछा गया, डिस्काउंट पूछा गया, कितना होगा आपको ये बताना है। और ये प्रश्न के ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि एक बार में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने का तरीका है ना, अब ये देखिए 3 साड़ियाँ खरीद रहा है, 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही है। ये जो 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही है ना, इसी को पूछा गया डिस्काउंट, पूछा गया कितने % का डिस्काउंट इसको मिल रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कैसे आप बताएंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कितनी साड़ियाँ खरीदा, 3 साड़ियाँ खरीदा, 2 साड़ियाँ मुफ्त मिली। यानी ये घर अगर देखा जाए तो हमको अगर जब भी हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं या डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज डिस्काउंट निकालते हैं तो मुझे क्या जरूरत पड़ती है, नीचे सीपी की जरूरत पड़ती है। नीचे किसकी जरूरत पड़ती है, सीपी की। तो सीपी हम लोग कैसे निकालेंगे, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो 3 साड़ियाँ खरीद रहा है, 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही है, तो ये एक्चुअल में टोटल कितनी साड़ियाँ खरीद करके घर लेके गया, आपके साथ 3 2 5, टोटल कितनी साड़ियाँ खरीद करके ले गया, 5 साड़ियाँ खरीद करके ले गया। तो सीपी हमको पता चल गया कितना, 5 हो गया। तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि परसेंटेज डिस्काउंट बराबर, तो यही तो डिस्काउंट मिल रहा है, 2 साड़ियाँ इसे क्या मिल रही है, फ्री में मिल रही है। तो डिस्काउंट ये, अब ये कितनी साड़ियाँ खरीद करके ले गया होगा, आपके सर टोटल 5 साड़ियाँ घर पर लेके जा रहा है। तो क्रय मूल्य आपको पता चल गया। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर लेंगे। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 5 दूना 10 और 20 दूना कितना हो जाएगा, 40।
फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, आप में से 40% आएगा। देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 30%, 20% और 10% की क्रमागत 3 छूटें यानी छूट के बराबर एकल प्रतिशत छूट पूछा गया। प्रश्न का मतलब ये है कि अगर मैं ये तीनों छूटें मिला दूं तो किस एकल छूट के इक्वल होगा, आपसे यही प्रश्न पूछा गया। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी का बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो रेशियो से कर सकते हैं और दूसरा हम लोग फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं, फार्मूले को सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूँ, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए, हम लोग दोनों मेथड से सीखेंगे। a प्लस कितना हो जाएगा ये b माइनस ए बी अपान कितना हो जाएगा ये 100 हो गया। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना कि ए और बी है, तो किसी दो को आप ले लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए, किसी दो को पकड़ना आपको। मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, तो इन दोनों को करना है कि आपको एक बार ऐड करना है। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 तो क्या, अब दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 हो गया। अगर यहाँ से देखेंगे, अगर मैं इसको यहाँ से क्या कर दूँ, घटा दूँ, जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि ये सर 44% आ गया। अभी देखिए ये वाला बच्चा है ना, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे ये 10% हो गया। अब क्या करना है आपको, एक बार फिर से इस फार्मूले का यूज करना है इन दोनों पर। अब देखेंगे तो ए और बी का मान आपको पता है, ए और बी का मान पता है, तो इसमें क्या करेंगे, रख के सॉल्व करेंगे। तो दोनों को जोड़ना है एक बार, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 54 मिलेगा। और इन दोनों को गुणा करके क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.4% हो जाएगा। ये भी परसेंटेज में चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 49.6 हो जाएगा, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 49.6। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अब देखिए इसे हम लोग रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को हम लोग सीखते हैं। रेशियो मेथड से देखा जाए, रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करती है, ये जो 30% है ना, अगर आपसे पूछो कि ये जो 30% है, 30% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 3 बटे कितना हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 10। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 होगा, एक जीरो से नीचे ऊपर जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना 3/10। यानी 3 रुपये में क्या कर दिया इसने, कितने की छूट दे दिया, 3 की छूट दे दिया। तो बेचा कितने में होगा, आप कहेंगे कि सर 7 में इसने बेचा होगा, कितने में बेचा होगा 7 में ये बेचा होगा। क्लियर है। यहां से देखें ये कितना दिया गया, आप कहेंगे कि सर 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है। अगर मैं यहाँ पे 1/5 लिख दूं तो 5 को इसने एक डिस्काउंट पर बेच दिया, तो बेचा कितने में 4 में बेचा होगा, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। अब यहाँ से जो 10% है ना, 10% का मान कितना होता है 1/10 होता है। 10 पर 1 का डिस्काउंट दे रहा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं बेचा कितने में 9 में बेचा। अब इसके बाद देखिए करना है कि आपको, अगर ये कट रहे ऐसे कट रहे तो काट करके छोटा कर लीजिए, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। काट करके छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा और कोई बात नहीं है। तो हम लोग काट नहीं रहे, डायरेक्ट मल्टीपल करें। देखिए जब इनका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 7 चौको 28। 28 का करना कि आपको 9 में मल्टीपल करना, तो 9 8 72 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देखेंगे 500 रुपए की वस्तु को इसने कितने में बेच दिया, 252 रुपए में बेच दिया। तो कितना इसने डिस्काउंट दिया, अगर आप यहां से घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने डिस्काउंट कितना दिया होगा। आप कहेंगे ये देखिए इसका आधा दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 248 हो जाएगा। 248 रुपये का डिस्काउंट दिया, और इसी को परसेंटेज में पूछा है ना, तो ये डिस्काउंट किस पर मिल रहा है 500 पर मिल रहा है, तो बटी 500। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 5 चौको 20 हो गया, 5 चौको 20, और इधर जाएगा तो कितना 45, 5 छक्का कितना ऐसे बोल सकते हैं 49 कितना आएगा 6 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने आपको
ये जो सक्सेसिव मेथड का फार्मूला होता है इससे भी मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप इसे रेशियो मेथड से करना चाहते तो रेशियो मेथड से भी मैंने आपको ये प्रश्न सॉल्व करके दिखा दिया, दोनों मेथड बता दिया। जो आपको अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूट 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो कुल दी गई छूट प्रतिशत आपसे पूछा गया कितना परसेंट की होगी। तो इससे भी हम लोग चाहे तो फार्मूले से कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे रेशो से कर सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर लीजिए। तो मैं आपको फार्मूले से बता दे रहा हूँ। फार्मूला मैंने आपको यही लिखा था, a प्लस कितना लिखा था b माइनस ए बी अपान मैंने कितना लिखा था 100 लिखा था। देखिए अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है तो बेहतर है कि आप इससे क्या करेंगे, फार्मूले का यूज कर लिए। अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहता है, ये जो परसेंटेज है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहता है, तब आप क्या करते, रेशियो मेथड लगा लेते और जल्दी से सॉल्व होगा। लेकिन इस तरह से पूर्णांक में यानी इंटीजर्स में दिया तो हम लोग इसका यूज कर ले रहे हैं। एक बार करना क्या, दोनों को जोड़ना है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 22। अब दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे। जब दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.2 मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो कितना मिल जाएगा 20.8 मिल जाएगा। 20.8 देखिए किसमें दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आप कहेंगे सर बी ऑप्शन देखिए दिख रहा है। अगर मैं ये दोनों छूटें मिला दूं तो किसके यानी किस एकल छूट के बराबर होगी, 20.8% के इक्वल होगी। और ये प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। बाकी अगर आप इसे रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो रेशियो मेथड से कर सकते हैं, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मैं आपको सभी क्वेश्चंस को डबल ट्रिपल मेथड बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हर एक क्वेश्चन को 2 मेथड 3 मेथड यहाँ तो बताना पॉसिबल तो है नहीं, अगर बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। और ये भी प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, निम्न में से कौन सी दो क्रमागत छूटें 84% की एकल छूट के समतुल्य है। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन से देखा जाए कौन सी दो छूटें मिला दी जाए तो 84% के इक्वल होगा, आपसे ये पूछा है। तो हम लोग इसे ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग ये चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सॉल्व किया जाए ताकि 84% आए। जिस ऑप्शन में 84 आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सक्सेसिव मेथड लगाते हैं, इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार गुणा करके 100 से डिवाइड करके हम लोग घटाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 100 मिलेगा। अब इसको इस दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 का कितना हो गया 21। अगर मैं इसमें से 21 घटाऊंगा तो 84 मिलेगा क्या, आप कहेंगे सर ये 84 नहीं मिलेगा, ये कितना हो जाएगा 79% हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट। मुझे चाहिए कितना 84 चाहिए, तो ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। इन दोनों को क्या करेंगे, सक्सेसफुल लगाते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो गया और इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, जो बटे में 100 आएगा 2 0 कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। अगर मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो देखिए 84% मिल गया। अगर 84% मिल गया तो बी वाला ही ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मुझे आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए कितना रुपए का भुगतान करा, 28,473 रुपये का भुगतान कर रहा है, तो आपसे पूछा कि लैपटॉप का मार्केट प्राइस पूछा गया कितना, ये बताइए। तो इसे देखिए हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो 25% दिया गया ना, इसको आप ऐसे लिखेंगे। 25% का मान अगर आपसे पूछूं तो आप बताएंगे सर 1/, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 25% का मान 1/4 हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर इसका मान 1/4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम लोग मान लें ये नीचे वाला लैपटॉप का ये मार्केट प्राइस है, अब इस पर ये डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो बिका कितने में लैपटॉप यानी खरीदा कितने में होगा, आप कहेंगे सर 3 में, इतने में ही लैपटॉप उसने क्या किया होगा, क्रय किया होगा। ठीक है, लैपटॉप कितने में क्रय किया होगा, 3 यूनिट में क्रय किया होगा। और इसी का मान देखिए लैपटॉप में इतना भुगतान करे, यानी 3 यूनिट का मान दिया और आपसे पूछा कि 4 यूनिट का मान पूछा, यानी मार्केट प्राइस आपसे पूछा है। तो आपको करना क्या है,
ये जो 28,473 है ना, इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे और 4 का यानी 1 यूनिट का मान आ जाएगा और हमको निकालना कितना 4 यूनिट का, तो 4 का ला करके इसमें मल्टीपल कर दिए। अगर देखिए मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँगा तो 3 9 27, 3 चौक को 12 हो गया और 3 9 27, 3 1 3। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो लास्ट में 4 मिलेगा और 9 चौक को 36। देखिए किस में दिख रहा है 6464 देखेंगे तो इसमें देखिए दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में तो इस वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी अगर आप इसे देखिए दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो मैं आपको बताता रहा हूँ। देखिए लैपटॉप का जो भी प्राइस रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। लैपटॉप का जो भी प्राइस रहा होगा 100% रहा होगा। अगर ये 100% में 25% की डिस्काउंट दे रहा है, 25% का डिस्काउंट दे दिया तो इसमें से दाम कितना लिया, आप कहेंगे सर इसमें से 75% का दाम लिया और रुपए में कितना ले रहा है, इतना। तो कह सकते हैं ये 75% का मान है। इसमें क्या करेंगे आप, ये जो 28,773 है ना, इसमें 75 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल कर देंगे तो लैपटॉप का क्या पता चल जाएगा, लैपटॉप का अंकित मूल्य आपको पता चल जाएगा। ये सेकेंड मेथड है, आप चाहे तो लिख सकते हैं सेकेंड मेथड। ये इसका सेकेंड मेथड है। इसका सोल्यूशन इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यही आएगा जो यहाँ से करने पर आया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया 2021 में। प्रश्न में देखिए दिया क्या है, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिलों में 12% की कटौती का मतलब छूट बोल सकते हैं कि अनुमति देता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमसे पूछा गया। सबसे पहले ये देखिए वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा उससे ये बढ़ाकर के कितना 25% बढ़ाकर के ये अंकित मूल्य दिखा रहा है। अगर हम लोग मान ले कि ये देखिए ये सीपी हो गया और यहाँ से इसको हम लोग अंकित मूल्य को हम लोग मार्केट प्राइस बोल सकते हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं मार्केट प्राइस भी आप बोल सकते हैं, अंकित मूल्य आप बोल सकते हैं। अगर देखा जाए इस 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 25% का मान 1/4 होता है। 4 रुपए की वस्तु को इसने क्या कर दिया, 1 रुपये बढ़ा करके लिख रहा है, तो इसने लिखा कितने यानी मार्केट में यानी कह सकते हैं अंकित मूल्य कितना लिखा, 5 रुपये लिख दिया। तो यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं सीपी से एमपी का रेशियो लिख रहे हैं, सीपी से क्या करेंगे एमपी का रेशियो हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए कितना दिया है 25% का मतलब 1/4। 4 से ये बढ़ा करके कितना लिख रहा है 5 कर रहा है, तो आप यहाँ से 4 से इसने बढ़ा करके 5 कर दिया तो ये 5 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे अपने क्या कर रहा है, ये छूट दे रहा है अपने ग्राहकों को, उनके बिलों में 12% की छूट दे रहा है। तो ये जो छूट है किस पर देगा, आप कहेंगे सर जो अंकित मूल्य दर्शाया होगा उसी पे तो ये डिस्काउंट देगा। तो इसका मान कितना होता है फ्रैक्शन में, अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 4 से ऊपर नीचे काटेंगे तो नीचे कितना हो गया 25। 25 रुपये की वस्तु को यानी ये किसको शो करेगा, मार्केट प्राइस को शो करेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं मार्केट प्राइस 25 रुपये की वस्तु को 3 रुपये डिस्काउंट में बेच दिया तो बेचा कितने में, आप कहेंगे कि सर इसने बेचा कितने में होगा, 22 रुपये में बेचा होगा। यानी 3 रुपये की डिस्काउंट दे रहा तो बेचा कितने में, 22 रुपये में बेचा है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, ये देखिए इससे कट रहा है ना तो काट करके हटा लीजिए। अब यहाँ से क्या बचेगा, आप कहेंगे सर सीपी और ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एसपी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से भी अगर कट रहे तो काट करके छोटा कर लीजिए, नहीं काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीपल करें। काट लेंगे तो छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन और कोई बात नहीं है। देखिए इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 हो गया और इसका गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 22 बचे कितना होता है 110 होता है, 22 बचे 110 होता है। 100 रुपये की वस्तु को खरीद कर यानी 100 रुपये की वस्तु को इसने कितने में बेच रहा है, खरीदा इतने में और बेच कितने में रहा, इतने में बेच रहा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ इसे, आप कहेंगे सर 10 का प्रॉफिट हुआ। और ये 10 का प्रॉफिट 100 पर पूछा है ना, तो 100 पर अगर 10 निकालेंगे तो मतलब कितना होता है, ये 10 ही तो परसेंट होता है। अगर आप 100 का 10 निकालेंगे तो 10% हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप कहेंगे सर डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। इस प्रश्न को एक बार रिपीट करके आप जरूर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये भी प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया और 2021 में। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, उससे प्राप्त होने वाला लाभ आपसे पूछा। ये तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। क्रय मूल्य पर ये कर क्या रहा है 40% बढ़ाकर के अंकित कर रहा है। तो यहाँ से लोग सीपी से एमपी का रेशो निकाल सकते हैं, यानी क्रय मूल्य
और अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, इन दोनों के बीच में हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 40% का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर परसेंटेज हटाएंगे, जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 गुना 40, 20 25 100। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 होगा, 20 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी। यानी 5 रुपये की वस्तु को इसने क्या कर दिया? 2 रुपये बढ़ा करके अंकित कर रहा है। 2 रुपये बढ़ा करके अंकित किया, तो इसने अंकित कितना किया? आप कहेंगे सर 7 रुपये डिनोट किया। अब ये जो छूट देगा, तो मैंने बताया ये जो छूट देगा, जो मार्केट प्राइस बढ़ा करके मूल्य अंकित करा उसी पर ये डिस्काउंट देगा, तो इसका मान कितना होता है? ये 1/5 होता है। अब यहाँ से जो छूट देगा, छूट देने के बाद क्या करेगा? वस्तु को ये बेचेगा। तो 5 रुपये की वस्तु को अगर इसने 1 रुपये डिस्काउंट पर बेचा, तो बेचा कितने में? आप कहेंगे सर 4 रुपये में बेचा। अब देखिए ये यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से जो आएगा सीपी से एमपी, सीपी से ये एसपी का रेशो, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का रेशो कितना आ जाएगा? अगर ये कट रहा है, कट तो नहीं रहा है, तो हम लोग मल्टीपल करते हैं। ये कितना? 25 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 28 आपको मिलेगा। 25 रुपये की वस्तु को अगर आप 28 रुपये में बेचेंगे, ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ना, 25 रुपये की वस्तु को 28 रुपये में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे सर 3 का प्रॉफिट होगा। और ये जो 3 का प्रॉफिट होगा किस पर होगा? 25 पर। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूँ तो 4 बार में कटेगा, 4 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12%। यानी कितने परसेंट का उससे प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे सर 12% का उससे प्रॉफिट होगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक निश्चित बिल पर 32% की छूट पर विक्री मूल्य और क्या कहा गया? 20% की 2 लगातार छूट पर विक्री मूल्य के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया? 25 रुपये। तो आपसे पूछा कि बिल का वास्तविक राशि आपसे पूछेगी। प्रश्न एक बार फिर से समझा दो कि इसमें दिया क्या। प्रश्न ये कहा गया कि एक निश्चित बिल पर 32% की छूट दी गई, फिर क्या कहा गया यहाँ से? यानी इस पर छूट दी गई विक्री मूल्य पर। फिर क्या कहा गया इसने कि 20% की 2 लगातार छूट दी जा रही है, 2 लगातार 20% की छूट दी जा रही है। इस वाली छूट में और इस वाली छूट में डिफरेंस दे दिया गया कितना? 25 है। तो आपसे पूछा कि जो बिल की राशि है वो आपसे पूछेगा कितनी होगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 यानी 20% की क्या कर रहा है? 2 बार डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग सक्सेसफुल निकालेंगे कितने परसेंट ये डिस्काउंट दिया। तो सक्सेसफुल मेथड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको पीछे, ए प्लस बी हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन 100। यही तो मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे 20 रखेंगे, यहाँ पे 20 रखेंगे, कहने का मतलब है जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़िए, कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 40% में। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये वाला देखेंगे तो ये 32% दिया गया है, 32%। अब यहाँ पे इसके रख के सॉल्व करेंगे, इस पर रख के सॉल्व करेंगे तो 20 20 40 हो गया और इन दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे। तो 40 में से अगर आप, यहाँ तो 4 ही बचेगा, 40 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे कि अगर 40 में से सर 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 36 आपका बचेगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो कितना मिलेगा? 4% का डिफरेंस मिलेगा। और प्रश्न में डिफरेंस कितना दिया गया? इतना दिया गया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि 4% का मान कितना है? 25, इतना रुपया है। अब आपके पास 2 तरीके, या तो ये 100 बिल का वास्तविक मूल्य पूछा है तो बिल का वास्तविक मूल्य जो भी रहा होगा 100% होगा। तो इसको 100% बनाने के लिए 25 का इधर गुणा करेंगे तो 25 का इधर गुणा करेंगे तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 छक्का कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा। ये आपके पास तरीके है कि इसको 100 बना लीजिए, क्योंकि बिल का जो भी वास्तविक मूल्य रहा होगा 100% होगा। अगर 100 बनाने के लिए 25 का इधर मल्टीपल करेंगे तो 25 का इधर भी तो मल्टीपल करेंगे, तो ये क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, वास्तविक मूल्य आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं करना चाहते तो मेरी बात को सुनिए, 4 से इसको डिवाइड करिए और जो भी बिल का मूल्य रहा होगा 100% रहा होगा, इसको यहाँ से डिवाइड करिए और इसका मल्टीपल करिए, कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा। अगर पहली वाली बात आपको नहीं समझ में आई है कि करना क्या है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, इससे इसको डिवाइड करिएगा और 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो बिल आपको पता चल जाएगी बिल कितने की है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपये है। एक ग्राहक इसे लगातार 2 छूट के बाद 150 रुपये में खरीदता है। यदि एक छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है? आपसे यही पूछा गया और पॉइंट में पूछा गया, दशमलव के 2 अंक तक पूछा गया है। तो अगर मैं इसको डिटेल में समझा के बताऊं, वैसे अगर डायरेक्ट मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, शॉर्ट में करेंगे। पहले आपको इस प्रश्न का मतलब क्या उसको बता दे रहा हूँ, फिर इस प्रश्न को हम लोग डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व करेंगे। प्रश्न का मतलब ये है कि अगर मैं मान लो कोई ये वस्तु है,
अगर ये कोई वस्तु, अब यहाँ से जो इसका मार्केट प्राइस कह सकते हैं या इसको जो प्राइस दिया गया है कितना रुपये इसको दर्शाएगा, 200 रुपये इसके ऊपर इंडिकेट है। अब यहाँ से देखेंगे 2 बार छूट दी जा रही, अगर 1% यानी एक छूट 10% है और दूसरी छूट हमको पता नहीं कितनी है, लेकिन दोनों छूट यानी इन दोनों छूट के बाद ये वस्तु कितने में बिक रही, आप कहेंगे सर 150 रुपये में बिक रही है। वस्तु का प्राइस देखिए 200 रुपये, जब इस पर 2 बार डिस्काउंट दिया गया तो दोनों बार डिस्काउंट देने के बाद ये वस्तु इतने में बिकी। तो आपसे पूछा क्या ये वाला डिस्काउंट कितना, आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए कैसे बताएंगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, अगर ये 200 रुपये इसमें 10% का डिस्काउंट दे दिया तो दाम कितने का लेगा इसका, 90%। ये जो भी वस्तु का प्राइस अपने आप पे 100% है, अगर इसमें से 100% है तो इसमें से 10% का डिस्काउंट दे रहा तो दाम कितने का लगेगा, 90%। अगर मैं इसका 90% निकालूंगा तो आप कहेंगे इसका 90% निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 180 रुपये। यानी हमने यहाँ से ये पता लगा लिया कि पहली डिस्काउंट के बाद वस्तु कितने में बिकी, 180 रुपये में बिकी। एक डिस्काउंट के बाद वस्तु यानी 10% डिस्काउंट के बाद वस्तु 180 रुपये में बिकी। अब दूसरा डिस्काउंट लगाने के बाद ये वस्तु इतने में बिक रही 150 में। तो अगर देखा जाए तो ये रुपए में कितना रुपया डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ से देखा जाए तो आप कहेंगे सर 30 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, और ये डिस्काउंट किस पर देगा, ये 180 पर देगा। तो बटे 180 हो जाएगा, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई। अगर देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 6 बार में। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो 16 6 का 96 हो जाएगा, 6 आपको इस तरह से मिलता रहेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि आपको प्रोसेस पूरी तरह से समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है। अब इसे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। कैसे डायरेक्ट करेंगे, अब देखा जाए। देखिए सबसे पहले जो भी प्राइस दिया गया इसको लिखेंगे 200 दिया गया है। अब इसमें यानी इस पर एक डिस्काउंट दिया गया कितना, 10%। तो इसने बेचा कितने में होगा, 90% बेचा होगा। यानी पहली डिस्काउंट के बाद वस्तु इतने में बिकी, और दोनों डिस्काउंट के बाद देखेंगे तो वस्तु कितने में बिक रही, आप कहेंगे सर 150 रुपये में बिक रही, 150 रुपये में बिक रही। अगर आप इसका 90% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 आ गया। कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए पहली डिस्काउंट के बाद इतने में बिका और दूसरी डिस्काउंट के बाद इतने में बिका, तो दूसरा डिस्काउंट पता करने के इसको घटाएंगे, 30 आ गया, और बटे किस पर डिस्काउंट मिलेगा, 180 पर, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर यही इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 तरीका मैंने बता दिया, जो अच्छा लगे आप उससे फॉलो कर लीजिएगा, चाहे ऐसे करना चाहते चाहे ऐसे करना चाहते, दोनों तरीका मैंने बता दिया, जो आपको अच्छा लगे फॉलो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, किसी वस्तु का बिक्री पर 15% और X% की 2 क्रमिक छूट 23.5% की एकल छूट के बराबर है, तो X का मान आपसे पूछा गया। प्रश्न काफी अच्छा है। रेशियो मेथड से करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, या इसे आप देखिए, अगर हम लोग मान लें कि वस्तु का जो भी प्राइस रहा होगा उसको हम लोग कितना मान लें, 100 मान ले रहे हैं, 100 मान लिया जाए। जैसे हम लोगों ने पीछे सॉल्व किया था, चाहे उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर इस पर देखेंगे एक डिस्काउंट कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 15% का दिया है, और दूसरा डिस्काउंट कितना दिया गया, X% का दिया गया। दोनों डिस्काउंट मिलकर के ये 23% का क्या इक्वल है। अगर मैं ये दोनों डिस्काउंट जोड़ दूं तो इसके इक्वल है। यानी इन दोनों डिस्काउंट के बाद 100 रुपये की वस्तु कितने में बिकी होगी। अगर इसमें से 23.5% का डिस्काउंट दे दिया तो वस्तु को कितने में सेल किया होगा, आप कहेंगे कितने में सेल किया होगा। आप इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसका 23 यानी ये दोनों मिलकर के इसके इक्वल है कि नहीं, तो आप इसका इतना निकालेंगे, तो इसका निकाल करके 100 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 76.5 आ जाएगा, आएगा। यानी कह सकते हैं कि दोनों डिस्काउंट के बाद 100 रुपये की वस्तु है, पहला डिस्काउंट 15% है, दूसरा डिस्काउंट X%। दोनों डिस्काउंट के बाद ये वस्तु इतने में बिकी और दोनों डिस्काउंट का मान दिया गया। छोड़िए, अब ये देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो पहले डिस्काउंट कितना दिया गया, 15%। 100 रुपये की वस्तु है, अगर 15% का डिस्काउंट दे दिया तो पहले डिस्काउंट के बाद वस्तु कितने में बिकी होगी, आप कहेंगे सर 85 रुपये में बिकी होगी। अब यहाँ से दूसरे डिस्काउंट के बाद वस्तु इतने में बिकी होगी, नहीं बिकी होगी, तो पता करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको घटाएंगे। अगर आप इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये कितना है, आप कहेंगे कि सर 8.5 मिलेगा। जब घटाएंगे तो 8.5 मिलेगा। इतने का ये डिस्काउंट दे रहा है, किस पर दे रहा है, ये इस पर दे रहा है।
और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का क्या करेंगे, मल्टीपल करें। ये एक जीरो इसके दशमलव को फिनिश कर देगा, तो यहाँ से बचा कितना, आप कहेंगे सर 10% बच गया। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो सेकंड डिस्काउंट है वो कितना होगा, 10% होगा। और ये भी प्रश्न की ग्रुप डी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार के पास निम्न 3 योजनाएं हैं। अब ये योजनाएं दी गई हैं, पूछा गया किस योजना में अधिकतम छूट मिलेगी, सबसे ज्यादा किस योजना में डिस्काउंट मिलेगा, यही हमसे पूछा गया। अब यहाँ पे 30% डिस्काउंट दिया और 35%, तो इन दोनों छूटें मिला करके हम लोग क्या करेंगे, एक छूट के इक्वल करेंगे। और फार्मूला आप जान चुके, कौन सा फार्मूला होगा, a+b माइनस AB/100। और इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, सक्सेसिव मेथड देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों छूटें मिलकर के किसके इक्वल होगी, इसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। तो हम लोग करने जा रहे हैं, देखिए करना क्या, आपको दोनों क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 65 हो गया। अगर 65 हो गया ना, तो यहीं पे मैं लिख रहा हूँ 65 हो गया, तो 65 में से क्या करेंगे, दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, 3 5 15 हो गया, 3 यानी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10.3 पर यानी 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से क्या करूँ, घटा लूँ, जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये 54 कितना हो जाएगा, 54.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 54.5 आएगा। क्लियर है। अगर मैं ये दोनों छोटे मिला दूं तो किसके इक्वल होगी, आप कहेंगे सर इसके इक्वल होगी। अब यहाँ से देखा जाए कि 6 खरीद पर 4 मुफ्त मिल रहे, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो इसका पता करने का तरीका मैंने आपको पहला ही प्रश्न बताया था। जो फ्री पा रहा है इसको लिखेंगे, अब नीचे टोटल लिखेंगे, नीचे टोटल कितना है 10, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से जो डिस्काउंट पा रहा है ये कितना पा रहा है, 40% पा रहा है। अब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 6 वस्तुएं क्या कर रही है, फ्री पा रहा है। कितनी वस्तुएं हैं टोटल, 11। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल यहाँ पे लिखूं या इसके आगे डबल जीरो लगा दूं, बात एक ही है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 बचे 55 हो गया, और बचा कितना 5 इधर आया, तो 11 चौको 44, फिर बचा कितना, आप कहेंगे सर 6 बचा है, तो 11 बचे 55 हो गया, 11 चौको 44 होगा। देखिए कौन इसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, आप कहेंगे ये तो 40% दे रहा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ पे 0.5 है ना, तो इसके आगे आप 0 लगाएंगे तो ये कितना हो गया, 50 लिख सकते हैं, और ये 54 है। तो इन दोनों में कौन बड़ा, आप कहेंगे सर ये वाला बड़ा है। तो सबसे अच्छा डिस्काउंट किससे मिलेगा, आप कहेंगे तीसरी योजना से सबसे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो केवल क्या कर सकते, ये कहा गया दूसरा और तीसरा से, दूसरा का से कहाँ मिल रहा है। अगर ये कहता कि पहला और तीसरे से मिल रहा तब हम लोग टिक करते हैं, लेकिन कहा दूसरे तीसरे से सबसे अच्छा डिस्काउंट मिला, गलत बात है, ये गलत बात है। ये तो है नहीं, केवल दूसरा है, नहीं केवल पहला है, नहीं इससे भी ज़्यादा ये है, तो हम लोग किस पे टिक लगाएंगे, पहले वाले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। और ये भी देखिए ग्रुप डी का प्रश्न 2022 में पूछा गया। देखिए मैं आपको 11 क्वेश्चन करा चुका हूँ, यानी 11 क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है करीब 12 क्वेश्चन और होंगे, तो टोटल अगर देखेंगे तो 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए, यहाँ से पहला नंबर मैंने डाल दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं। टोटल आप देखेंगे तो मैं आपको टोटल अगर देखेंगे तो टोटल मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 23, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा। तो प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, आपसे ये पूछा गया। कह रहा है कि यदि जो डिस्काउंट है और प्रतिशत लाभ यानी प्रतिशत लाभ दोनों कितना है, 20% है, यानी 20% का डिस्काउंट दे रहा है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा कि जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, आपको ये बताना है। और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगेगा आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। एक तो मैं पहला आपको बिना फॉर्मूले से बताऊंगा, और दूसरा जो तरीका बताऊंगा फॉर्मूले से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाय चांस अगर आपको फॉर्मूला एग्जाम में याद नहीं आया तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न में किसका किसका जिक्र है, आपने सर मार्केट प्राइस अंकित मूल्य का जिक्र है, तो यहाँ से मैं अंकित मूल्य लिख रहा हूँ। मार्केट प्राइस हो गया, सीपी क्रय मूल्य हो गया, और ये सेलिंग प्राइस हो गया।
अगर आप देखेंगे तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग मान लें कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 रुपये। जब इसको बेच रहा है तो इसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 रुपये की वस्तु को अगर ये 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो इसको बेचना कितने में होगा, आपने से 120 में बेचेगा, तभी इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसको 20% का प्रॉफिट होगा। ये बात समझ में आ रही है कि मुझे अलग से निकाल के दिखाना पड़ेगा? मुझे लगता है ये बात बच्चों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखा है तो अंकित मूल्य जो भी रहा होगा ना, अंकित मूल्य पर क्या किया इसने, यानी कि अंक यानी जो डिस्काउंट, एक पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, एक पॉइंट नोट में कॉपी में लिखिएगा। जो डिस्काउंट है ना, यानी जो छूट है, ये हमेशा किस पर दी जाती है, आपको सर हमेशा ये मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर डिस्काउंट दिया जाता है। ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि जो डिस्काउंट है ना वो हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यानी अगर आप देखेंगे तो अंकित मूल्य पर इसने डिस्काउंट कितना दिया, जो भी अंकित मूल्य रहा होगा इस पर कितना डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट देने के बाद ये वस्तु कितने में बिक रही, 120 रुपये में बिक रही। तो हमसे ये पूछा गया कि जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, आपको ये बताना है। तो पहले तो मुझे ये पता करना होगा कि अंकित मूल्य कितना होगा। तो अगर देखेंगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, 1/5 होती है। 1/5 होती है, आपने यहाँ से 1/5, 5 रुपये की वस्तु है, अब इसको 1 रुपये डिस्काउंट में बेच दिया, तो एक्चुअल में बेचा कितना, आपने से 4 यूनिट में बेचा, 4 यूनिट में बेचा, और 4 यूनिट का मान आपको दिया गया। मुझे निकालना क्या, मार्क प्राइस निकालना है, यानी 5 यूनिट का मान मुझे बताना है। तो 4 से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 4 3 कितना हो गया, 12, और 30 का लाके इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। आप अलग से यहाँ पे डिवाइड करके पता कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं, ये काम हम लोग माइंड में करेंगे। 4 यूनिट का मान दिया, यानी कि अगर देखा है तो 5, मार्क प्राइस 5 है, 1 का डिस्काउंट दिए तो बेचा कितने में, 4 यूनिट में बेचा। 4 यूनिट का मान दिया है, 4 से डिवाइड करेंगे 30 बार में कटेगा। अब मार्क प्राइस मिला के गुणा कर देंगे तो 5 यूनिट का मान पता चलेगा, 5 3 15। यानी मुझे ये पता चल गया कि जो वस्तु का अंकित मूल्य है ये पता चल गया। अब यही कह रहा है कि जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, आपको ये बताना है। तो इससे देखिए क्रय मूल्य से कितना अधिक है, आपने इससे अगर देखा है तो 50 ज़्यादा है, तो मतलब 50 का मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 100 के हिसाब से कितना अधिक होगा, 50% अधिक होगा। ये बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप जैसे फार्मूले से नहीं करना चाहते तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूला आपको याद करना होगा। एक फार्मूला होता है, मैं आपको यहाँ से लिख रहा हूँ, सेकेंड मेथड। ये इस प्रश्न को सॉल्व करने का क्या है, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड देखा जाए फार्मूले से करना होगा, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। सीपी से एमपी का हमसे क्या करना है, रेशो निकालना होगा। अगर आप यहाँ पे सीपी से एमपी का रेशो निकालना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सीपी बटे एमपी मार्क प्राइस। आप यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। देखिए इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आप इस प्रश्न को फार्मूले से करना चाहते हैं तो इसी फार्मूले से करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि सीपी और एमपी के बीच का आप मान निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं। डिस्काउंट देखिए कितने का दे रहा है, आपने सर अगर डिस्काउंट देखा जाए तो 20 का डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट अगर 20 का दे रहा है तो इसमें से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो 80 मैंने लिख लिया। अब इसको दिखाया तो क्या हो रहा है, आपने सर प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर इसको लॉस होता है ना, लॉस होता तो 100 में से क्या करते, घटाते। तो जब आप इसमें क्या करेंगे, 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपने सर 120 हो जाएगा। अब ये कितने से कटेगा, मुझे लगता है कि 40 से कट जाएगा। आपने हाँ सर 40 से तो कन्फर्म कटेगा। जब 40 से काटेंगे तो 40 से ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, और 40 से 3 बार में कटेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ से सीपी कितना है, सीपी आप कहेंगे सर सीपी अगर देखा है तो 2 और अंकित मूल्य इतना है। तो जो अंकित मूल्य है ना क्रय मूल्य से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 1 अधिक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना होगा, आप बताएंगे सर इसके अकॉर्डिंग ये 50% होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करेंगे, बटे सीपी कर लेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा कर लिए। डायरेक्ट 1 बता सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कितना होगा, आपने से इसका आधा है तो 50% होगा। नहीं समझ में आया तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए बटे सीपी कर लीजिए और 100 से गुणा कर लेंगे तो भी इसका मान कितना आ जाएगा, 50% आएगा जब इसको कैलकुलेट करेंगे।
मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, लेकिन इसके लिए देखिए आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए कोई फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो प्रश्न दिया कि आप यहाँ से लिख लेंगे, लिख करके बाकी आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, या नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकंड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना दिया गया, 64% है। 12% की छूट की अनुमति देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना आपसे पूछे, और जो छूट देते हैं हम लोग किस पर देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। इस चीज को चाहे तो आप नोट करके रख लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो वैसे इसे भी हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही मेथड बताऊंगा। सभी क्वेश्चंस को अगर दो दो तीन तीन मेथड से बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। एक ही मेथड से हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए किसका जिक्र किया गया, मार्केट प्राइस तो हम लोग एमपी लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे सीपी लिख दिया जाए, और सेलिंग प्राइस हम लोग लिख दे रहे हैं एसपी। अब ये कहा गया कि जो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना, 64%। ये जो क्रय मूल्य है ना, अंकित मूल्य का 64% है। अगर मैं इसको 100 मान लूँ, इसको कितना मान लिया जाए, 100 मान ले। जो मार्केट प्राइस है इसको मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया। तो जो क्रय मूल्य इसका कितना है, 64%। ये प्रश्न में कहा गया कि जो क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है, 64%। इसका 64% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 64 ही आएगा। फिर क्या कहा गया कि 12% छूट, यानी ये छूट किस पर देगा, आप कहेंगे सर ये जो छूट देगा किस पर देगा, ये मार्केट प्राइस पर देगा। यानी एमपी पर अगर ये डिस्काउंट दे रहा, ये एमपी पर क्या कर रहा है, ये ऑफ कर रहा है ना। अगर ये छूट दे रहा है तो 100 रुपए की वस्तु को अगर 12 रुपए डिस्काउंट में बेच दिया, छूट पे बेच दिया, तो बेचा कितने में होगा, आप कहेंगे सर ये 88 रुपए में बेचा। 100 रुपए की वस्तु को 12% डिस्काउंट देंगे तो बेचा इतने में बेचा। अब ये कहा गया है कि, अब देखिए कहा क्या है, छूट की अनुमति देने के बाद प्रतिशत लाभ की गणना कहा गया है। कोई वस्तु 64 रुपए में खरीद करके आप 88 रुपए में बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो यहाँ से 24 रुपए का प्रॉफिट होगा, लेकिन परसेंटेज में पूछा तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए बटे सीपी करेंगे, और ये 100 करेंगे, यानी 100 से डिवाइड करेंगे, इससे क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे। अब क्या करना है आपको, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 8 से कट रहा है ना, 8 तरीका 24 हो गया। 8 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 8 बार में। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300। 300 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 तरीका 24, 8 तरीका 24, और 3 देखेंगे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में हैं तो क्या करेंगे, आप बी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एग्जाम में है तो आपको पूरा फिर डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इस पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है, मैं इसको आगे पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है 33% का लाभ होता है। सूची मूल्य, यानी कह सकते हैं कि अंकित मूल्य, सूची मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा, आपको ये बताना है। इस प्रश्न को हम लोग पहले वाले से सॉल्व करेंगे, सेम उसी तरह का ये प्रश्न है। चाहे तो फार्मूले से कर सकते हैं, या जो मैंने आपको प्रोसेस बताया आप उससे कर सकते हैं। तो मैं आपको फार्मूले से करके दिखा रहा हूँ। फार्मूला मैंने आपको ये लिखा था, सीपी बटे एमपी इक्वल टू, फिर मैंने यहाँ पे 100 माइनस क्या लिखा था, डिस्काउंट लिखा था, डिस्काउंट परसेंटेज, और नीचे आप क्या लिखेंगे, 100 प्लस करके या माइनस करके कर सकते हैं, फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज मैंने यहाँ पे लिखा था। यही तो फार्मूला आपको पीछे बताया था। आप कहेंगे हाँ सर यही फार्मूला आपने बताया था। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये डिस्काउंट कितना दे रहा, आप कहेंगे 5% की डिस्काउंट दे रहा। 100 रुपए की वस्तु में अगर ये छूट कितना दे रहा, 5, तो यहाँ से कितना हो गया, 95। और ये लाभ कितना का आप कमा रहा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 में प्रॉफिट हो रहा तो इसमें 100 में जोड़ेंगे, अगर लॉस होता तो इसमें से क्या करते, घटाते। तो आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। अब ये देखिए कोई वस्तु 100 यानी 95 में खरीद करके अगर इतने में बेचेंगे तो कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे कि अगर यहाँ से मैं घटाऊंगा तो 38 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। इसी को परसेंटेज में पूछा ना, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय कितना है, सीपी कितना दिया गया, 95,
और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। 19 से काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा। 19 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। इसको डिवाइड करेंगे 5 दूना 10 और इसका जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 40 आएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए ये फार्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। आपको डायरेक्ट ये करना है, बस इतना ही आपको करना है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है, अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया कितना होगा। देखिए यहां से किसका किसका जिक्र किया गया, आप कहेंगे सर अंकित मूल्य का जिक्र किया गया और खरीदता यानी क्रय मूल्य का जिक्र किया गया और ये बेचने का क्या करा, जिक्र किया गया। तो हम लोग यहां से लिखते हैं मार्केट प्राइस लिखते हैं और ये सीपी लिखते हैं और ये सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य, इसका जिक्र किया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये कहा क्या अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। ठीक है, अगर हम लोग मान लें कि वस्तु का जो अंकित मूल्य ये कितना मान लिया जाए, 100 मान ले, इसको हम लोग कितना मान ले, वस्तु का अंकित मूल्य 100। अब ये 100 रुपये की वस्तु को ये 20% डिस्काउंट के साथ क्या कर रहा है, ये क्रय कर रहा है। 100 रुपये की वस्तु अगर 20 रुपये छूट में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, ये 80 रुपये में खरीदेगा। फिर इसके बाद क्या कहा गया कि अंकित मूल्य पर 8% डिस्काउंट के बाद ये क्या किया, बेच दिया। अगर देखेंगे तो जो ग्राहक जो इतना एमआरपी है इस पर अब ये कर क्या रहा है, कितने में, इतने में तो खरीदा लेकिन बेचा कितने में, जो बेचा कितने में, खरीदा तो इतने में ग्राहक लेकिन इससे बेचा कितने में, तो आप कहेंगे कि 8%। अंकित मूल्य पर जो 8% डिस्काउंट दे करके ये बेच दिया, इसका 8% निकालेंगे। अगर ये 8% छूट पर ये बेच रहा है तो बेचा कितने में होगा, आप कहेंगे कि सर ये अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो ये 92%। क्लियर है। देखिए कोई व्यक्ति है जो भी मार्केट प्राइस है, अब इससे ये इतने में खरीदा, 20% डिस्काउंट के साथ खरीदा, लेकिन ये जो बेच रहा है उस वस्तु को पुनः जब बेच रहा है किसी और को तो ये किस रेट पर बेच रहा है, आप कहेंगे ये जो मार्केट प्राइस है इस पर 8% डिस्काउंट के साथ ये बेच रहा है, डिस्काउंट देने के बाद ये बेच रहा है। खरीदा इतने में और बेच रहा है इतने में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे सर 12 का प्रॉफिट हुआ। बटे क्या हो जाएगा, सीपी, सीपी कितना, ये 800 क्रय मूल्य हो गया और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। 20 से काटेंगे, 20 25 100 हो गया, 20 चौको कितना हो गया, 80। 4 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा और इसका ला करके मल्टीपल कर देंगे तो कितने % का उससे प्रॉफिट होगा, आप कहेंगे सर उससे 15% का प्रॉफिट होगा। तो देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा, ये 15% क्या होगा, उससे प्रॉफिट होगा। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है, फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि एक जोड़ी जूते का क्या दिया गया, क्रय मूल्य दिया गया, तो पूछा क्या, उसका विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया। देखिए इसे चाहे तो आप फार्मूले से कर सकते हैं, बाकी अगर आप इसे जो प्रोसेस है वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, और अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं जो इसका प्रोसेस होता है, जो हम लोग ये रिलेशन देख ले रहे हैं, ये वाला रिलेशन देख रहे हैं नहीं, ये वाला रिलेशन हम लोग लिख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कहा क्या कि एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पे कर क्या रहा है, कितने % का छूट दे रहा है, 34% का छूट दे रहा है। अगर हम लोग मान लें कि उसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 100 है, 100 रुपये की वस्तु को कितना छूट दे दिया इसने, आप कहेंगे कि 34% की छूट दे दिया। छूट दे दिया तो ये खरीदा कितने में, अब यहां से देखिए सॉरी ये 34% की छूट पर ये बेचता है, ये कर क्या रहा है, इसको बेच रहा है, यानी ये मार्केट प्राइस दिया गया, अब इसको ये इतने में बेच रहा है, तो बेचा कितने में, आप कहेंगे सर 66 रुपया। 100 रुपये की चीज पे अगर 34 रुपये डिस्काउंट दे देगा, 34% डिस्काउंट देगा, तो बेचा कितने में, इतने में बेचा है। फिर भी उससे क्या हो रहा है, 10% का लाभ कमा रहा है। जितने में खरीदा था उसके अकॉर्डिंग जब 66 रुपये में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कह सकते हैं ये कितना है, जो 66 है ये एक्चुअल में कितना है, इसमें क्रय मूल्य भी शामिल है और 10% का लाभ शामिल है। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 110% है। 110 से भाग दो और 100 का मल्टीपल कर लूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, क्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्रय मूल्य कितना है, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 60 आ गया, यानी सीपी कितना आ गया, 60 रुपये। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा,
प्रश्न में दिया क्या आपको, देखेंगे एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य दिया गया और क्रय मूल्य देखेंगे तो यहाँ से मुझे कितना पता चल गया, 60 पता चल गया। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। 60 से करना कि आपको 480 में डिवाइड करना है, क्योंकि ये क्रय मूल्य दिया गया, क्रय मूल्य मुझे यहाँ पे पता चल गया 60 है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, एक यूनिट का मान पता चलेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर हमसे पूछा कि अंकित मूल्य पूछा है ना, तो अंकित मूल्य कितना आप कहेंगे 100 है। अगर अंकित मूल्य 100 है तो इसमें 100 का ला करके मल्टीपल करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो 8 बार में कटेगा, 8 का ला करके इसमें मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये 800 रुपये आ गया। यानी आप बता सकते हैं कि उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 800 रुपये है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच करा, सी ऑप्शन इसका मैच करा। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। अगर आप इसे फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड मेथड, इस प्रश्न को हम लोग फार्मूले से सॉल्व करेंगे। पीछे देखिए मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, अगर याद हो तो मैंने आपको फार्मूला ये लिखवाया था CP/MP, और यहाँ पे मैंने लिखवाया था 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटा 100 प्लस माइनस ऐसे कर सकते हैं प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। ये फार्मूला आपको मैंने लिखवाया था, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये डिस्काउंट का मान कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 34 दिया गया, और ये क्या दिया गया, प्रॉफिट दिया गया ना, प्रॉफिट दिया गया तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर रख के किया जाएगा, डिस्काउंट दे रहा तो कितना हो जाएगा, 34% का डिस्काउंट दे रहा, तो बचा कितना, ये 66 बचा। और यहाँ से इसके साथ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसमें जोड़ेंगे 10% प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ से ये देखेंगे तो ये है कि एक्चुअल में CP है और ये क्या मार्केट प्राइस है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ सर है। चाहे तो काट करके इसको छोटा कर लीजिए, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट करके छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं, नहीं काटेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे देखिए CP कितना आ गया, 66, जबकि प्रश्न में कितना दिया गया, CP क्रय मूल्य कितना दिया गया, 480। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे। आपको करना क्या है, 480 में क्या करेंगे आप, 66 से डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको काट कर छोटा करना चाहते हो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काट कर भी छोटा कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा कि आपसे ये पूछा कि अंकित मूल्य ना, अंकित मूल्य का मान यानी मार्केट प्राइस कितना, 110 है, तो 110 का ला करके इसमें मल्टीपल करना होगा। अगर देखिए मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 11, 11 कम 11 हो गया, 11 6 का 66, 6 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 6/48 80, और इसका ला करके जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 800 रुपये आ जाएगा। देखिए आंसर आगे कि नहीं आ गया। चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया। ये इस प्रश्न को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड है और ये इस प्रश्न को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया और ये प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर ये बेचता है, यानी जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य से ये 6% कम पर ये सेल किया। उसने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया था, यानी जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 15% बढ़ा करके अंकित किया था और अंकित मूल्य पर 6% डिस्काउंट दे रहा है। तो व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ पूछा गया कितना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे प्रश्न में मार्केट प्राइस अंकित मूल्य का जिक्र किया गया, क्रय मूल्य का जिक्र किया गया और बेचता है विक्रय मूल्य का जिक्र किया है। तो मैंने यहाँ पे तीनों लिख लिया। इतनी बात क्लियर है। ये वाली लाइन पढ़िए, जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बढ़ा करके 15% अंकित करा। तो ऐसे में हम लोग क्या मानेंगे, अगर हम लोग मान ले कि माना जो क्रय मूल्य कितना 100 है, जो अंकित मूल्य से 15% बढ़ा करके अंकित करेगा तो ये कितना रुपया डिनोट करेगा, आप कहेंगे सर 115 रुपये प्रदर्शित करेगा, चिन्ह यानी 115 रुपये लिख देगा। अब इस पर ये 6% डिस्काउंट देने के बाद ये कर क्या रहा है, सेल यानी बेच दे रहा है। 6% ऑफ के बाद ये इसे बेच रहा है। अगर देखेंगे इसका जब 6% निकालेंगे यानी 115 का करना कि आपको 115 का 6% आपको निकालना है। तो बटे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100 हो गया। यहाँ से गुणा करेंगे 15 6 का कितना हो गया, 90 हो गया। ऐसे कर लिया 6 5 30 हो गया, 11 6 का 66, 66 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 66 3 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे 69, नीचे दो जीरो है ना, तो ऊपर 2 पे दशमलव लग जाएगा। यानी कितने का डिस्काउंट दिया उसने, आप कहेंगे सर इतने रुपए का डिस्काउंट दिया। 115 में अगर इतने रुपए क्या कर दिया उसने, डिस्काउंट दे दिया। इतने रुपए क्या किया उसने, डिस्काउंट दिया। तो इसको अगर मैं मान लो कितना 7 मान लो, इसको पूरे का मैं कितना मान लो 7 लो,
तो अगर 7 मान लिया जाए तो इसमें से आपको घटाना है। जब इसमें से घटाएंगे तो ये 108 पॉइंट कितना मिलेगा, 8 आपको मिलेगा। 108.1 आप सॉरी 108.8 यानी 108.1 आपको मिलेगा। इसके आगे जीरो लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर हो गया? आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या, उसको लाभ कितना हो गया। देखिए खरीदा 100 रुपये में और बेच रहा है 108.1 में बेच रहा है, तो यहाँ के हिसाब से आप बताएंगे कि सर इससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 8.1% का इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर आपका डायरेक्ट बताएंगे जो इतना ही एक्स्ट्रा होगा वही उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसकी अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा, यानी जो भी मार्केट प्राइस रहा होगा उसका 3/4 मूल्य पर ये खरीदा, उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर ये बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर देखेंगे तो मार्केट प्राइस और ये सीपी और ये हम लोग सेलिंग प्राइस लिखते हैं, क्योंकि डिस्काउंट चैप्टर चल रहा है तो इन्हीं का ज़्यादा जिक्र होगा। डिस्काउंट चैप्टर के अंदर देखेंगे तो इन्हीं तीनों चीज़ की ज़्यादा जिक्र होती है। अब यहाँ से कहा क्या कि अंकित मूल्य से क्या कर दिया, यानी एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य के 3/4 पर ये खरीदा, अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा, ठीक है। अगर यहाँ से फिर क्या कहा गया कि अंकित मूल्य पर ये 15% डिस्काउंट दे रहा है। अगर हम लोग मान लें कि जो यहाँ से अंकित मूल्य कितना है, 100 है। अब ये जब ये खरीद रहा है तो अंकित मूल्य का कितना, 3/4। इसका अगर आप 3/4 निकालेंगे तो 4 से कटेगा 25, 25 या कितना हो जाएगा, 75। जिनको नहीं समझ में आया आप साइड में कर सकते हैं, 3 कितना निकालना, आपको 4 निकालना, कितना आ जाएगा, ये 75 आएगा। यहाँ तक क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। फिर अब ये देखिए बेच कितने मेरा, आप कहेंगे कि अंकित मूल्य से 15% अधिक पर ये बेच रहा है, तो इसका 15% बढ़ा करके ये बेच रहा है ना, 15% क्या कर रहा है, ये बढ़ा करके बेच रहा है। अगर 15% बढ़ा करके बेचेगा तो बेचा कितने में एक्चुअल में, आप कहेंगे सर 115 में बेचेगा। इसका 15% बढ़ा करके बेच रहा है, मतलब 15% का मतलब 15 ही होगा, 15 इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब देखिए खरीदा इतने में और बेच रहा इतने में, तो इससे कितने का प्रॉफिट हो गया, आप कहेंगे सर 40 का प्रॉफिट हो गया। और इसी 40 को परसेंटेज में बताना है तो बटे सीपी करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे तो 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में, ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 160। अगर 160 में मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। देखिए 5 और 3 किस में दिख रहा है, आप कहेंगे सर इसमें दिख रहा और किस में नहीं दिख रहा है, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 53 सही 1/3% का प्रॉफिट होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा, ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक फुटकर विक्रेता अपनी सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी जो क्रय मूल्य उससे बढ़ाकर के 50% ये अंकित करता है, यह सोच करके कि वह अभी भी 25% का लाभ कमाएगा, अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। विक्री पर वास्तविक लाभ पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे मार्केट प्राइस लिखिए और ये सीपी लिखिए और ये सेलिंग प्राइस लिखिए, क्योंकि इन्हीं तीनों चीज़ों का इसमें ज़्यादा जिक्र है तो इसी चीज़ को आपको लिखना होगा। यहाँ से देखेंगे तो जो यहाँ से लागत मूल्य से 50% बढ़ा करके ये अंकित कर रहा है, ठीक है, अधिक अंकित कर रहा है। अगर हम लोग मान लें कि वस्तु का जो सीपी है या लागत मूल्य कितना 100 है, तो जो अंकित मूल्य करा है इससे 50% बढ़ा करके तो मतलब कितने रुपए अंकित करेगा, आप कहेंगे सर 150 रुपये अंकित करेगा। अब इस पर ये छूट कितना दे रहा है अंकित मूल्य पर, आप कहेंगे सर 25% की ये छूट प्रदान कर रहा है, ठीक है। कितने की छूट प्रदान कर रहा है, 25% की छूट प्रदान कर रहा है। अगर आप इस पे 25% की छूट दे रहे हैं तो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4 बोल सकते हैं, 1/4 आप बोल सकते हैं। तो दाम कितने का लेगा, आप कहेंगे सर 3/4 का दाम लेगा। अगर मैं करूँ क्या, 150 का 3/4 निकालूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वस्तु कितने में ये बेचा। क्लियर है? अगर मैं इसको यहाँ से कैलकुलेशन करूँ तो ये कितनी बार में कटेगा, या इसका मल्टीपल कर लूँ तो 15 यहाँ कितना हो गया, 45। 45 को अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो 4 × 4 हो गया, 4 × 4 हो गया और 4 × 2 = 8 हो गया, 4 × 5 यानी कितने में बेचा ये, आप कहेंगे कि सर 112.5 में बेच दिया। यानी खरीदा इतने में
और बेच रहा है इतने में, तो कितने का इससे प्रॉफिट होगा? आप कहेंगे 100 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 12.5% का उससे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। यहाँ से जो 3/4 मैंने निकाला कि 4 में 1 का डिस्काउंट दे रहा है, तो मतलब दाम कितने का लिया? 3/4 ऐसे लिख सकते हैं। यही 3/4 मैंने क्या कर दिया? इसका डायरेक्ट यहाँ पे निकाल दिया। तो बेचा कितने में? 112.5 में बेचा। खरीद रहा इतने में और बेच रहा इतने में, तो कितने का लाभ होगा? आप कहेंगे सर 12.5% कैसे लाभ होगा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित यानी अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है। प्रश्न में कहा गया एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है और 20 यानी कह सकते 20% छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज पूछा गया कितना होगा। प्रश्न काफी अच्छा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य दिया गया है और क्रय मूल्य दिया गया, और ये क्या करेगा? बेचेगा। तो जाहिर सी बात है हम लोग सबसे पहले इसको लिखते हैं। मार्केट प्राइस हो गया, सीपी हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये क्रय मूल्य पर क्या कर रहा है? 20% अधिक अंकित कर रहा है। 20% अंकित मूल्य के रूप में ये जोड़ता है। जोड़ता का मतलब अधिक अंकित कर रहा है। क्रय मूल्य से ये 20% अधिक अंकित कर रहा है। इस लाइन का मतलब यही है, क्रय मूल्य पर 20% अंकित मूल्य के रूप में जोड़ता है। यानी इसमें अगर अंकित मूल्य दिखाना तो इसमें 20% और आपको जोड़ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 120। 100 कितना आ गया? 20 आ गया। अब इस पर ये करके 20% का डिस्काउंट देने के बाद ये बेच रहा है। 20% का मतलब आप कितना बोल सकते हैं? आप कहेंगे ये जो डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब कितना होता है? 1/5। 5 में 1 का डिस्काउंट दे दिया तो दाम कितने का लेगा? 4/5। आप चाहे तो डायरेक्ट इसका 4/5 निकालेंगे। तो अगर मैं 5 से इसको काटूंगा 24 बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा। तो 24 का ला करके 4 में मल्टीपल करूंगा तो 96। यानी कितने में बेचेगा? इतने में बेचेगा। देखिए खरीद रहा है इतने में और बेच रहा है इतने में, तो कितने की इससे हानि होगी? आप कहेंगे सर 4 की हानि। लेकिन 100 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 100 के अकॉर्डिंग ये कितना रहेगा? 4% ही रहेगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे तो उससे कितने परसेंट का लॉस हुआ? आप कहेंगे सर इसे लॉस जो हुआ है कितने परसेंट का? 4% का लॉस हुआ है। तो डी ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। दुकानदार ने एक ग्राहक को क्रमशः 10%, 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की। ग्राहक ने वह वस्तु किस मूल्य पर खरीदी? आपसे ये पूछा गया। देखिए वैसे इस प्रश्न को हम लोग करीब 3 मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही बता रहा हूँ जो नॉर्मल है, आपको समझ में आ जाएगा। और भी मेथड है लेकिन मैं आपको एक ही बता रहा हूँ जो नॉर्मल है, जो आपके समझ में आ जाएगा, वही हम लोग सीखते हैं। देखिए कि यहाँ से अंकित मूल्य पर इसने क्या कर दिया? अंकित मूल्य 1200 रुपये है। अब ये अंकित मूल्य पर ये 2 बार ये डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट देने के बाद वस्तु किस मूल्य पर खरीदी गई या बेची गई, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे सबसे पहले जो वस्तु का मार्केट प्राइस दिया गया आप लिखेंगे। अब इस पर ये 10% की क्या करे? पहला डिस्काउंट 10% दे रहा है, दूसरा डिस्काउंट 5% दे रहा है। 10% को हम लोग कितना बोल सकते हैं? आप कहेंगे इससे 1/10 होता है फ्रैक्शन 1। 10 रुपये की वस्तु को 1 रुपये डिस्काउंट पर बेच दिया, तो बेचा कितने में? आप कहेंगे कि सर 9/10 में इसने बेचा होगा। इसको देखते हैं, इसका मान कितना होता है? आप कहेंगे सर इसका मान 1/20 होता है। 20 रुपये की वस्तु में 1 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितने में? 19 कितना हो जाएगा? ये 20 हो गया। देखिए 00 से तो ये 00 कट जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे ये 6 बार में कटेगा। यहाँ तक तो क्लियर है? आप कहेंगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए इसका मल्टीपल करेंगे 19 नवा कितना हो जाएगा? 171 हो जाएगा। 171 हो जाएगा। अगर मैं इसका इसमें ला करके मल्टीपल करूंगा तो लास्ट में 6 आएगा। 6 देखिए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, 2 ऑप्शन तो इसके रिजेक्ट हो गए। ये 6 7 कितना हो जाएगा? 42। 42 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो इसमें देखिए 2 दिख रहा है। अब आगे आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जाम में तो बी वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या कर सकते हैं? आप आगे बढ़ सकते हैं। ये भी प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? एक कार का अंकित मूल्य आपको दिया गया है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की 2 क्रमिक छूटें दी जा रही हैं। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट आपसे पूछा है कितने का डिस्काउंट मिलेगा? आप ये बताइए। अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना है, लेकिन इस बार आपसे पूछा कि
छूट पूछी गई, छूट पूछी गई, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे ये नहीं कहा गया कि कितने में कार बिकी, कार कितने में बिकी, ये आपसे नहीं पूछा गया। आपसे पूछा क्या, आप मुझे वो बताइए जो डिस्काउंट दे रहा है, वो मुझे रुपए में बताइए कितना रुपए में डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अगर ये पूछता कि कार कितने में बेची गई तो आप करते, लेकिन आपसे पूछा कि डिस्काउंट ही पूछ दिया कि कितने रुपए की छूट दिया गया। तो मैं आपको ये प्रश्न दे रहा हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको हेल्प दे दी, पीछे वाले की तरह आप हेल्प लेकर के करेंगे, लेकिन वहां से पूछा गया था वस्तु या कितने में बिकी थी, लेकिन अब इसमें कहा गया हमको वो छूट बताइए, हमको वो दाम नहीं बताना कितने कितने में वस्तु बिकी, हमको वो बताइए कि कितने का डिस्काउंट मिला, रुपए में बताइए। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा गया, 20% और 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट के बाद एक जोहारी सीजन की बिक्री के दौरान 1000 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक कांस्य वस्तु बेची जाती है। एक ग्राहक द्वारा त्योहारी सीज के दौरान वस्तु खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न काफी अच्छा। तो देखिए मुझे करना है कि इतने रुपए प्राइस है, इतने रुपए प्राइस है और ये 3 बार ये डिस्काउंट दे रहा है, तो तीनों डिस्काउंट देने के बाद ये जो 1000 रुपए की वस्तु है कितने में बिकेगी, आपको यही बताना है। सीधी सी बात है, ये तो 3-4 लाइन में घुमा के दिया है, लेकिन इस प्रश्न का मतलब क्या, मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूँ कि अगर कोई वस्तु है, इसका प्राइस आपको दिया गया, अब इस पर 3 बार ये डिस्काउंट दे रहा, तो तीनों डिस्काउंट देने के बाद वस्तु कितने में बिकेगी, आप यही बता दें। ये प्रश्न का लाइन है, बस इसने घुमा फिरा के बेवजह दे दिया है। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या, यहाँ से सबसे पहले देखिए इन तीनों का या तो मेरे पास 2-3 मेथड है, या तो पहला तरीका है कि इन तीनों का क्या कर ले, सक्सेसिव निकाल ले। इन तीनों छूट को क्या कर ले, किसी एकल छूट के बराबर कर ले, तो सक्सेसिव हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था सक्सेसिव निकालने का, a+b माइनस ab/100। ये मैंने फार्मूला लिखवाया था, क्या होता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। आपको हाँ सर कल की क्लास में बताया था डिस्काउंट 1 में। अब देखिए इन दोनों का सबसे, इसको मान लीजिए, इसको भी मान, किसी को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को पकड़ रहा हूँ, तो इन दोनों की ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, तो ए और बी इन दोनों को जोड़ करके और इन दोनों का मल्टीपल करके 100 से डिवाइड करना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 50 हो गया, 50 हो गया। 50 में आपको करना क्या, 50 में से अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 00 से 00 कट जाएगा, और 6, 50 में से अगर मैं 6 घटा लूंगा तो कितना आ जाएगा, 44% आएगा। अभी देखिए 10% बचा है ना, तो 10% हम लोग यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं। अब इन दोनों का सक्सेसिव निकालना, यानी ये दोनों छूटें मिला दी जाए तो किस एकल छूट के बराबर होगी, आपको ये पता करना है। तो इन दोनों को करना क्या, आप कहेंगे सर इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4.4 आ गया। अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इन दोनों का सक्सेसिव कितना होगा। अगर आप इसको घटाएंगे तो ये 49 कितना मिलेगा, ये 6%। यानी हमको ये पता चल गया कि अगर ये तीनों छूटें मिला दी जाए तो किस एकल छूट के बराबर होंगी, आप कहेंगे कि सर ये इस छूट के बराबर होगी। अब यहाँ से देखिए प्राइस कितना दिया गया, अगर आप देखेंगे तो प्राइस कितना दिया गया, 1000 रुपये प्राइस है। अगर ये डिस्काउंट दे दे रहा है इतने में, तो जो भी प्राइस है अपने आप पे 100 रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर 100 में से ये इतना डिस्काउंट दे दिया तो दाम कितने का लिया, आप कहेंगे सर 50.4 बोल सकते हैं, 50.4% का ये दाम ले रहा है। इसके परसेंटेज से देखिए 2 0 कट जाएगा और यहाँ पे दशमलव है ना, तो ये इसको समाप्त कर देगा। तो एक्चुअल में ये आएगा कितने में, 504 रुपये में उसने बेचा। ये देखिए आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, डी ऑप्शन का मैच करा। आप इससे चाहे तो रेशो से भी सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को, और भी देखिए मेरे पास 2-3 मेथड है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। रेशो से भी कर सकते हैं, ठीक है, पर लेकिन मैं रहने दे रहा हूँ, बस अब रहने दे रहा हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और एक बात और है, जिन लोगों को क्लास नोट्स का PDF चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत जल्द आपको सारी क्लास की PDF आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ऐप को आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा।